बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिकुल दी सारवंतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सॉट के आगे का भाग। क्विक्सॉट के दिमाग में जो बात घूम रही थी वह कायदे की बात थी। उसने किताबों में पढ़ा था कि दुनिया पर जीत हासिल करने वाले योद्धा को सम्राट बनाने की वकायदा कोई रस्म होती है। इसके बगैर वह सम्मान नहीं मिलता जिसका वह हकदार बन गया था। उसने सोचा क्यों न पहले कहीं जाकर खुद को सम्राट घोषित करवा लिया जाए, लेकिन खुद को सम्राट बनवाने का यह काम घर से निकले बिना कैसे पूरा हो सकता था। अगले दिन तड़के ही वह खुद को एक सम्राट के रूप में सजा रहा था। सिर पर टोप, बदन पर वही कवच और हाथ में भाला। बड़े जतन से जुटाई गई ये चीजें जब सजी तो वह अपने को देखता ही रह गया। सही मौका देखकर वह चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल पड़ा। देखते देखते उसका घोड़ा टोजीनॉन्ट हवा से बातें करने लगा। उसने घोड़े की लगाम को किसी खास दिशा में मोड़ने की जगह ढीला छोड़ दिया। वह चाहता था कि घोड़ा खुद रास्ता तय करे ताकि वहां पहुंचकर वह किसी से सम्राट बनने की रस्म पूरी करा सके। अब घोड़े से ज्यादा तेज तो क्विकसॉट का दिमाग दौड़ रहा था। वह बेहद खुश था और जल्दी से जल्दी सम्राट बनकर दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए अपने महान काम में जुट जाना चाहता था। मगर घोड़ा जिस दिशा में आगे बढ़ा वह दिन भर परिंदा भी न मिला। ऊपर से सिर पर तपते सूरज ने होश उड़ा दिए। शाम तक वह थककर चूर हो गया। पेट में चूहे कूदने लगे। आराम की भी सख्त जरूरत थी। किस्मत से सामने ही एक सराय नजर आ गई। क्विकसॉट ने घोड़ा उधर ही मोड़ दिया, मगर हमेशा कल्पना के समंदर में गोता लगाते रहने वाले क्विकसॉट को लगा कि यह सराय नहीं कोई किला है। किला के चारों ओर परकोटा है जिसके चारों तरफ गहरी खाई मौजूद है। इस खाई को पार करने के लिए बकायदा उठने गिरने वाला एक पुल है जिस पर चलकर किले के अंदर जाया जा सकता है। यह बात समझ में आते ही क्विकसॉट को एक झटके में लगा कि वहां खड़ी दो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि किले के सम्राट की बेटियां हैं। मगर यह क्या? क्विकसॉट की कवच वाली अजब पोशाक को देखकर ये लड़कियां हंसने और भागने लगीं। क्विकसॉट को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर लड़कियां ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। उन्हें भागते देख क्विकसॉट ने समझाने की कोशिश की कि वह तो अरब देश का बादशाह है, बड़ी भलाई करने वाला और नेक दिल है, औरतों की बड़ी इज्जत करता है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अजनबी घुड़सवार की ये बातें सुनकर दोनों लड़कियां रुक तो गईं, मगर वे और भी जोर से खिलखिलाकर हंसने लगीं। लड़कियों को इस तरह हंसते देख अब तो क्विकसॉट को गुस्सा आ गया। वह बोला, इतने बड़े सम्राट की बेटियां होकर तुम दोनों को इस तरह से हंसना ठीक नहीं है। मगर अरब के इस नेक बादशाह की टीम टाम वाली पोशाक देखकर लड़कियों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्विकसॉट को उनके यह बर्ताव अपनी शान के खिलाफ लगा। वह आपे से बाहर हो रहा था। उधर अंदर बैठे बैठे सराय का मालिक इन बातों को सुन रहा था। वह भी इस अजनबी की बातों को और वेश को देखकर मन ही मन हंस रहा था। अपनी हंसी दबाकर वह बाहर आया। अदब के साथ कहने लगा, आइए आइए महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। क्विकसॉट को सराय का मालिक किले का सम्राट लगा। एक सम्राट का इस तरह आदर से बात करना उसके दिल को खुश कर गया। उसने भी उतनी ही गर्मजोशी से किले के सम्राट का अभिवादन करते हुए कहा, सम्राट आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं तो यहाँ बस एक रात गुजारने आया हूँ। इस बीच वे लड़कियां भी पास आ गईं और अब बिना हंसे अजनबी घुड़सवार की मदद करने लगीं। उन्होंने उसका कवच उतारा और फिर रस्सी से बंधे टोप को उतारने की कोशिश की, मगर रस्सी काटे बिना यह काम कठिन था। लड़कियां ऐसा करने के लिए तैयार थीं, मगर एक सम्राट को दूसरे सम्राट के सामने अपना टोप उतारना शान के खिलाफ लगा। क्विकसॉट ने अपना टोप उतारने से इनकार कर दिया। सराय के मालिक ने क्विकसॉट के घोड़े को अस्तबल में पहुंचा दिया और खुद इस अजनबी की सेवा में लग गया। उसने भोजन में क्विकसॉट के लिए रोटी और मछली का इंतजाम किया। यह भोजन क्विकसॉट की भूख को बढ़ाने के लिए काफी था, मगर टोप की रस्सी यहाँ भी आड़े आ रही थी। यह देखकर लड़कियां एक बार फिर मुंह छिपाकर हंसने लगीं। सबने फिर क्विकसॉट से टोप खोल देने के लिए कहा, मगर उसे यह बात बुरी लग गई। वह बिना टोप उतारे ही भोजन गले में उतारने लगा। बाद में सराय के मालिक ने उसे पेय भी पेश किया। इस दावत से क्विकसॉट बड़ा खुश हो गया। वह खातिरदारी उसे एक सम्राट की शान में दूसरे सम्राट का सम्मान लगा।